Preview. पिछले तकरीबन 12 से 14 महीने से औरंगाबाद शहर के अंदर जो राशन दुकानों की मनमानी चल रही थी, 1 से लेके 199 दुकानों का इश्यू हम लोगों ने उठाया है महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से, जिसमें आज पूरे शहर के अंदर अंत्योदय योजना, बीपीएल, अनेक स्कीम के माध्यम से केंद्र और महाराष्ट्र सरकार जो है गरीबों को एक स्कीम के माध्यम से 25 किलो राशन मुफ्त दे रही है। ऐसी अनेक योजना का लाभ गरीबों को मिल नहीं रहा है, जिसके लिए हम 14 महीने से ये मुहिम चला रहे हैं। हमको इसमें लगभग 60% कामयाबी मिली है। पहला ये कि दुकानों पे की चोरियां कम हुई, जहां की 25 किलो राशन मिलने वाला 5-5, 6-6 किलो देके हकाल दे रहे थे और कभी तो नहीं है, कभी तो आया नहीं बोल के भगा देते थे। लेकिन जिस वक्त से हम ये विषय को लेकर चल रहे हैं, लगभग 199-200 दुकानों का विषय, इसमें प्रशासन ने कुछ हद तक हमारी मदद की, जिससे जो 25 किलो वाला कम से कम उसको 15 से 20 किलो राशन मिल रहा है। यहां तक की सफलता मिली है। अब रहा मसला शक्कर का, जो हमने पिछले 3 महीने पहले हमने इशू उठाए थे। अपने पास कैबिनेट की बैठक में हमने एक लेटर दिए थे हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब को, छगन भुजबल साहब को, कि भाई ये बड़ा स्कैम है, इसमें गरीबों की शक्कर गायब हो रही है। उन्होंने भी रिप्लाई दिए, शासन का भी लेटर आया। ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्लियर कट हमको कहा था कि हम आपको जो है 2 दिन के अंदर इसका हवाला मंगा के पूरी डिटेल में देंगे। आज उसको तकरीबन 5 महीने हो गए। 24/11 का लेटर है, आज तारीख तकरीबन मार्च का महीना लग गया है, लगभग 4-5 महीने हो गए। तो ये जो मनमानी रवैये से कहीं ना कहीं शुगर लॉबी को सपोर्ट हो रहा है। अब बताओ, पूरे क्वांटिटी में 7.5 लाख के करीब जो है पूरे शहर के राशन दुकानों का आंकड़ा है। टोटल आंकड़ा अगर आप देखा जाए तो 7 से 8 लाख लोग इस राशन कार्ड से जो तो फायदा उठाते, 7,32,567 लोग ये शहर भर में। अब इसमें से राशन का विषय तो हमने लेके चले वो अलग हुआ, लेकिन हमने शक्कर के बीच में इशू लेके चले। हमको पता चला कि अंत्योदय योजना AA वाले को हर राशन की दुकान पे 1 किलो प्रति परिवार में शक्कर दी जाती है, ऐसा उनका लेटर है पुरोठा अधिकारी का। फिर हमने उसकी संख्या निकाले तो राइटिंग का वर्ड है 7,331 के करीब पूरे 199 दुकान के लाभार्थी है। तो आप बताइए कि एक महीने में 7,300 लगभग 7,500 किलो शक्कर आ रही है, तो फिर शक्कर जारी का। इस विषय को हमने गंभीरता से अजीत दादा पवार साहब के सामने और भुजबल साहब के सामने लेटर के द्वारा रखे। उनका रिप्लाई भी आया। प्रशासन ने हमको लेटर दे के हम इसके 2 दिन में चौकसी करके बताएंगे, इश्यू बहुत बड़ा है। ये तो 1 महीने का हुआ, ऐसा तो सालों शक्कर गायब है। हमारे लोगों ने सर्वे करे 199 दुकान पे, तो लोगों का बोलना है शक्कर देखने को मिलती। पुरोठा अधिकारी का बोलना है हम तो शक्कर बराबर दे रहे, परमिट तो बराबर जा रहा, गाड़ा गोडाउन से बराबर निकली, तो जारी कहां? तो हमने क्या करे, प्रशासक से लड़ने का विषय खत्म कर दी। अब शक्कर की पूरी इंक्वायरी कोर्ट के माध्यम से करने के लिए अब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 199 दुकान के मूड मालक, जिला कलेक्टर, पुरोठा डिपार्टमेंट के अधिकारी, जिला पुरोठा अधिकारी और जो शहर के निरीक्षक होते तपासनी अधिकारी, इनको हम पार्टी बनाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी, इनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि गोडाउन से आ रही शक्कर आखिर जा कहां रही है। गरीबों को तो मिल नहीं रही और दुकानों पर देखने को नहीं मिल रही। इनको हमने रिकॉर्ड पूछे तो ये ओवरऑल करते दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये स्कैम बड़े पैमाने पे हजारों टन शक्कर ब्लैक में जा रही है। तो आप कौन सी कोर्ट को जाएंगे? हाई कोर्ट, औरंगाबाद हाई कोर्ट ब्रांच में अब हमारा मशवरा चल रहा है 2 दिन से। मेरी वकीलों से चर्चा चल रही है कि इसमें PIL करना है, शूट करना, ये हमारा उसमें चल रहा है, क्योंकि पूरी जानकारी हमारे पास आ गई। 199 दुकान के मूल मालक की यादी आ गई, परवाना क्रमांक आ गया। इसमें 4 चीजों को लेकर हम जाने वाले हैं। एक तो दुकानों पर बोर्ड नहीं है, 2% लोगों ने बोर्ड लगाए खाली मूल मालक के। 98% दुकानों पर दुकान मालक चालक का कहीं भी बोर्ड नजर नहीं आएगा। शासन के गाइडलाइन के हिसाब से पूरा बोर्ड होना चाहिए, मालक का नंबर होना चाहिए,
महीने में कितना राशन आपको कौन कौन सी स्कीम से मिलना चाहिए वो सारा लिखा होना चाहिए। ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट की, वो परिपत्र भी हमने निकाल के ला ली। इसकी अमलबजावनी नहीं हो रही पूरे शहर में। ग्रामीण में बराबर होती, शहर में नहीं हो रही। क्या होता है कि इशू ये उठाते हैं, कई लोग उठा के उसको चीरी-मीरी करके खामोश होते हैं। मेरा अपना एक विषय रहता है कि मैं जब किसी विषय में हाथ डालता हूं, अरे गरीबों के पेट का इशू है, ये इशू तो लोक प्रतिनिधि ने उठाना चाहिए, जिनको लोगों ने भर भर के मतदान दिया है, ये वो नहीं उठा रहे हैं। इनको अलग अलग चल रहा है, लेकिन हम गरीबों के पेट के लिए लड़ रहे हैं। और 14 से 15 महीने आज हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमको कहने के 60% हमने इसमें चोरी को कवर किया दुकानदारों से। कुछ दुकानदार इतने चोर है कि गरीबों का 10-10 किलो और 5-5 किलो अनाज खा दे रहे, ऊपर से नहीं आ रहा, नीचे से नहीं आ रहा, ऊपर से नहीं आ रहा। तो मैं आपके माध्यम से उन राशन कार्ड धारकों को अपील करूंगा कि पूरा कोटा आपका मिल रहा है। ये कुछ दुकानदार चोरियां कर रहे हैं। देखिए, जो 10 किलो अगर गरीब के पेट का अनाज चुरा है ना, 10 रुपए के हिसाब से अगर बेच रहे हैं तो 100 कमाएंगे, या दुकानदार महीने में अगर 10,000 भी कमाएगा तो यकीन मानो वो दुकानदार कभी सुख से नहीं रहेगा। वो हाय का पैसा उसको दवा खाने में भरना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं इनकी अकलें सुधर नहीं रही। इनको बार बार कहा कि देखिए मेरी दुकानदारों से कभी दुश्मनी नहीं रही, लेकिन अब जानबूझकर कुछ दुकानदार ऐसे शहर भर में कि वो मनमाने रवैये से लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ऊपर से नहीं आ रहा, नीचे से नहीं आ रहा, सब ऊपर से आ रहा, सब नीचे बढ़ जा रहा। तो अब ये 5 चीजों को लेकर मैं जाऊंगा। नंबर 1, पूरे शक्कर की जांच होगी, हाई कोर्ट के माध्यम से रिट दाखिल करेंगे। दूसरा, दुकानों पे पूरे बोर्ड लगना चाहिए। मैं बोले पूरे दुकान पे बोर्ड है, लेकिन रेटिंग में उनको मांगा मैंने तो नहीं दिए, वो भी हम पूरा कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तीसरा कि हमने गाइडलाइंस दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पिछले सरकार में कि मार्गदर्शन नगर सेवक के माध्यम से ये चला जाए ताकि अंकुश रहे, इन्होंने वो भी अमलबजावनी नहीं करे। चौथा ऐसा था कि भाई जो पोस्ट पावती दी जाती थी टैट के माध्यम से स्लिप, वो भी नहीं दे रहे। ये बोले कि हमने मशीनें दी, लेकिन दुकानदार नहीं दे रहे। तो वो ऐसे 4-5 इश्यू लेके हम इंशाल्लाह कोर्ट में अनखरीब कोर्ट का माध्यम से हम जाने वाले हैं। ये मामला कितना बड़ा हो सकता है? ये सिर्फ दुकानदारों को लेकर है या फिर इसकी कड़ी आगे भी बहुत बड़ी कड़ी आरोप लगा रहे काफी बड़े? मैं भी इस बात को क्लियर कर रहा हूं, ये कड़ी बहुत लंबी है और जब ये सिरा खुलेगा तो आप देख लेना बड़े बड़े रत्ती इमारत इसमें गिरेंगे। इसमें आपके पास कुछ पुरावे हैं कि ये चीज हो रही है? बिल्कुल, मेरे पास संबंधित डिपार्टमेंट का रेटिंग का लिखा हुआ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरावा। हम तो शक्कर दे रहे ना, तो शक्कर जारी का हमने इंक्वायरी करे, कार्ड धारक बोला हमने देखे नहीं, तो मिलने की बात किधर है? सालों शक्कर नहीं है, 10-10, 15-15 साल से शक्कर नहीं है दुकानों पे। जनता ने इसमें क्या करना चाहिए? जनता के इसमें क्या रोल होना चाहिए? जो पब्लिक है, जो जरूरतमंद है, जिन्हें राशन की जरूरत है, तो वो लोगों ने किस तरह से इस मामले को देखना चाहिए? आगे आना चाहिए। हमने फॉर्म दिए थे मुफ्त में, हमने हजारों फॉर्म बांटे, हजारों फॉर्म हमने दिए लोगों को ने, कुछ फॉर्म हमारे पास जमा भी हो गए। हम चाहते कि कार्ड धारक बिना हिचक के, बिना डरे के सामने आए, खुलकर आप हमारी मदद करें। अगर तुम्हारा कोई राशन दुकान वाला कार्ड अगर कभी रद्द करता तो सलीम पटेल अपने दावे से जिम्मेदार लेगा, तुम्हारा कार्ड चालू कराने की किसके दम नहीं कि तुम्हारा कार्ड वो रद्द कर दे। संपर्क कैसा करें लोग? मैं नंबर दे रहा हूं 9822880158, ये मेरा नंबर है। आप नंबर पे कांटेक्ट करके आइए, आपको फॉर्म ले जाइए, मुफ्त में फॉर्म दे रहा हूं, हजारों फॉर्म हमने दिए, कई फॉर्म हमारे पास जमा हुए, स्क्रूटनी चालू है। तो अब तमाम वो दुकान के मूड मालक, चला रहा कौन मालूम नहीं, मूड मालक सावधान रहे। आपको कोर्ट में जवाब देना है, शक्कर का हिसाब देना है, दुकान पे बोर्ड नहीं लगा उसका हिसाब देना है। आप आखिर मशीन से रिप्लाई पोस्ट पावती क्यों नहीं दे, इसका जवाब देना है। बोर्डों पे जितना गाइडलाइन लिखी जाती है इसका वजह क्या है, क्यों नहीं लिखते आप। दुकान है ये मोहल्ले की तीसरे मोहल्ले में, उसकी वजह, ये सारी चीजें आप कोर्ट में देना पड़ेगा। अब हम प्रशासन से नहीं, अब न्यायपालिका से इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। सर, ये आपने इतनी बड़ी जानकारी दी है, सवाल ये है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार से आप आरोप लगा रहे, तो फिर आपके जरिए से किसी और जरिए से पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि छोटी छोटी बात पे पुलिस कार्रवाई हो जाती है? देखिए, पहली बात आप जो बोले कि पुलिस कार्रवाई, लोग पुलिस तक जा नहीं रहे, पुलिस भी क्या करेगी? कार्ड धारकों को डराया जाता है। देखिए, पुलिस हमारी मदद के लिए तत्पर तैयार रहती है, लेकिन जाना चाहिए लोगों ने, ये नहीं जाते। अब हम जिस सोशल काम करते हैं, तो हमने क्या कहा कि अब हम प्रशासक की तरफ नहीं जाएंगे, अब हम कोर्ट में जाएंगे, डायरेक्ट सूट फाइल करेंगे। 199 दुकान के मूड मालक को कोर्ट में बुलाएंगे। कुछ दुकान ऐसी भी चल रही है जिनका मूड मालक का अता पता नहीं है, फिर भी शक्कर जा रही, फिर भी राशन जा रहा, फिर भी गाड़ा भर के जा रही है। तो ये सारी चीजें आप इनको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगी। सर, आखिरी सवाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से नारा लगा रहे हैं
कि हम जो है तो हर गरीब को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, सभी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उनको जगाने के लिए कम से कम एक आप अलग पार्टी के कि देखिए आप तो दे रहे हैं लेकिन बीच में क्या चल रहा है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी से संबंध रखता हूं, ये बात अलग है। ये गरीबों की पेट की भूख है। मैंने पहले भी कहा, हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने यह ऐलान किया कि भाई 25 किलो अनाज एक अंत्योदय योजना वालों को पूरे 5 साल दूंगा। लेकिन ये चोर बीच में खा जा रहे ना, इनके लिए कहने के तो बैंड लगना चाहिए, तब इनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इनको कोर्ट में ले आना पड़ेगा। और जब चीजें कोर्ट में आएंगी ना, तो न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हजारों कुंटल जो शक्कर जा रही है पीछे के रास्ते से, वो कहीं ना कहीं ये हमारी कार्रवाई के बाद लोगों को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल देता हूं, जब से हमने ये इश्यू उठाया है जी, कीटों की चोरी होना बंद हो गई। जो गवर्नमेंट कीट देती है तो पहले गायब आई, क्या गायब। आज इतना करम है ऊपर वाले का, हमारे साथियों का, हम लोग जो घूमकर मेहनत कर रहे, आज कीट में से एक दाना शक्कर का गायब नहीं हो रहा, तेल का गायब नहीं हो रहा, दाल गायब नहीं हो रही, रवा गायब नहीं हो रहा, नहीं तो दाल गायब, शक्कर गायब, साड़ा गायब, ये गायब, आप कुछ गायब नहीं हो रहा। अभी किसका फोन नहीं आ रहा, ये नहीं मिला, बराबर मिल रहा। तो ये हमारे लोगों की मेहनत है और इसको ही हम आगे काम, ये इशू को हम बहुत दूर तक लाएंगे। अब हमारी लड़ाई लंबी है, इसको हम हाईकोर्ट के माध्यम से ये मसले को सॉल्व करेंगे।